हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जब भी कोई नई चीज आती है तो हमें उसे समझने में काफी समय लग जाता है। और जब हमने ऐसी कोई चीज देखी ही नहीं, ऐसी कोई बात हमने कहीं सुनी ही नहीं, तो हम उस पर भरोसा भी नहीं कर पाते। और वास्तव में जो चीज दिखाई ना दे, एक अदृश्य शक्ति की तरह हमारे सामने आए, तो उस पर भरोसा करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो जब कोरोना वायरस आया था तो हम सभी ने अजीब तरीके से बिहेव किया, जैसे हमने और बीमारियों के समय में किया कि आया है चला जाएगा। जैसे टीबी भी आई थी, चली गई, स्वाइन फ्लू आया चला गया, S1 S2 आया चला गया, और कुछ गए भी नहीं। हालांकि अभी भी हैं और कुछ लोग उनसे इन्फेक्टेड होते भी हैं, ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन हमने ये सोचा कि कोरोना वायरस भी इसी तरह से आया है और चला जाएगा। कुछ दिन का लॉकडाउन, कुछ दिन की सेफ्टी, फिर कोई वैक्सीन आ जाएगी, उसके बाद ये हम मुक्त हो जाएंगे कोरोना वायरस से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरे 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 लॉकडाउन बढ़ता गया। लोगों की खबरें आती गई, कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया, आइसोलेट किया गया, किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाओं ने हमारे अंदर एक डर सा धीरे धीरे भरना शुरू किया। जैसे कि ट्रेनों को आइसोलेशन वार्ड में बदला जा रहा है, वहां पर भी लोगों को आइसोलेट करने की व्यवस्था की जा रही है। प्राइवेट जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें की जा रही है। बहुत सारी बिल्डिंग्स को लिया गया। तो इस तरह की जो व्यवस्था हमने देखी, जगह जगह सैनिटाइजेशन हो रहा है, तो एक प्रकार का माहौल, एक प्रकार की जो हमने परिस्थिति देखी, उससे हमें लगा कि ये समस्या इतनी मजाक में लेने वाली नहीं है, हल्के में लेने वाली नहीं है। जिस तरह से हम कोरोना वायरस का मजाक उड़ा रहे थे, कोई झाड़ा लगा रहा था, कोई दवाई दे रहा था, कोई किसी तरह से कोरोना वायरस का मजाक उड़ा रहा था, तो धीरे धीरे करके ये सारी चीजें खत्म हो गई। और अब जबकि हमें लगा कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और कोरोना वायरस चला जाएगा, विदा हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अभी विदाई लेने के मूड में है। बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक तो इसकी दवा नहीं, और दूसरा ये एक छद्म योद्धा की तरह हमारे सामने आ रहा है। दवा नहीं है, वैक्सीन बनाई जा रही है, हम लोग सफल भी हुए हैं, लेकिन फिर भी ये एक छद्म योद्धा की तरह हमारे सामने आ रहा है। किस तरह से कि जैसे हम लोग कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की पहचान करते हैं, उन्हें आइसोलेट करते हैं, उनका उपचार करते हैं, और उपचार करके जब उनको डिस्चार्ज कर देते हैं नेगेटिव आने पर, तो कुछ ही समय बाद, 10-12 दिन 15 दिन के बाद, उन लोगों में से कुछ लोगों में फिर से कोरोना वायरस संक्रमण पाया जाता है। वो फिर से पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और जब ऐसा हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारे दिमाग की बत्ती जलती है और हमें लगता है कि नहीं, इतनी जल्दी पीछा छूटने वाला नहीं है। इसके अलावा जब एक डॉक्टर का स्टेटमेंट मैंने सुना कि हमें कोविड के साथ रहना सीखना होगा। पहले लॉकडाउन हुआ, फिर ज्यादा दिन का हुआ, फिर और ज्यादा दिन का हुआ, फिर अभी तक चल रहा है। धीरे धीरे लग रहा है इसमें कुछ छूट मिलेगी, इसका मतलब ये लंबा चलेगा। तो ऐसी स्थितियों को देखते हुए, और किसी डॉक्टर ने जो स्टेटमेंट दिया था वो मैंने सुना, आप सबने भी सुना होगा, वीडियो सबके पास आते रहते हैं। तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि कोविड के साथ जीना हमको सीखना होगा। और ऐसा एक डॉक्टर ने नहीं कहा, कईयों ने कहा, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। कई लोगों ने कहा है कि कोविड के साथ हमें जीना सीखना होगा। और धीरे धीरे हमें भी ये महसूस होने लगा है कि हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। क्योंकि हम लोग कब तक लॉकडाउन में रहेंगे, कब तक घरों के अंदर बंद रहेंगे? घर से बाहर निकलेंगे नहीं, निकलेंगे तो हमारा कामकाज कैसे चलेगा, हमारी नौकरी कैसे चलेगी, हमारा व्यवसाय कैसे चलेगा, हमें चीजें कैसे मिलेंगी, दुनिया कैसे चलेगी? तो लॉकडाउन इस समस्या का ऑल टाइम हल तो नहीं है। हाँ, जब तक कि ये समस्या कंट्रोल में नहीं आती है, तब तक हमें लॉकडाउन में रहना है, जो निर्देश हैं उनका पालन करना है, नियमों का पालन करना है। लेकिन
लॉकडाउन जैसे खत्म होता है तो ये नहीं है कि हम लोग एक भीड़ की तरह निकलना शुरू कर दें, जैसे कि सिनेमा हॉल से एक भीड़ छूटती है, जैसे कि स्कूल की घंटी बजती है और एक साथ बच्चे ढेर सारे स्कूल से बाहर आ जाते हैं, बिल्कुल जैसे कि जेल में से छूटे हों। तो ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन खत्म हो और आप लोग भी दौड़ पड़े मॉल्स में और मार्केट में इकट्ठे भीड़ की भीड़ सामान लेने के लिए, क्योंकि ठीक है छूट मिलेगी हमें, लेकिन हमें खुद के लिए सोचना है कि हमारे लिए ये कितना सेफ है। अगर छूट मिलती है हमको तो हमारे लिए छूट कितनी सेफ है। हमारे लिए छूट इतनी सेफ नहीं है। और हमें जो ध्यान रखना है इतने समय में, लॉकडाउन में हमने जो सीखा है, जो हमें चाहे डांट कर सिखाया गया, चाहे हमें गाने गाकर प्रेरित करके सिखाया गया, चाहे हमें जानकारी देकर सिखाया गया, चाहे हमें लोगों को दिखाकर सिखाया गया कि किस तरह से उनकी जो बीमारी बढ़ रही है, किस तरह से उनका उपचार चल रहा है, किस तरह से इलाज चल रहा है, किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमें हर तरह से सिखाया गया है, हमें हर तरह से समझाया गया है, बताया गया है कि कोरोना वायरस से जो जंग है हमारी वो बहुत मुश्किल है और हमें इस जंग को जीतना है। लेकिन हमें मानसिक तनाव से ग्रस्त भी नहीं होना है और अपनी सेफ्टी को भी करके चलना है। तो इसलिए हमें जो बताया गया है उसका हमें ध्यान रखना है। तो धीरे धीरे जैसे बीतता जाता है समय, हम इससे समझते भी जाते हैं। तो अभी तक जो कोरोना वायरस हमें डरा रहा था इसको हम समझ गए हैं। जहां तक मैंने इस कोरोना वायरस को समझा है, मैं आपको समझाना चाहूंगी कि कोरोना वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है हमें और इससे बचने के लिए हमारे पास क्या उपाय होने चाहिए। तो आप सीधी सीधी बात ये समझ लीजिए कि कोरोना वायरस एक छद्म योद्धा है, बिल्कुल मिस्टर इंडिया की तरह, जो किसी को दिखता नहीं है लेकिन प्रभावित करता है आपको। तो इस छद्म योद्धा से बचने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि वो कहीं भी आपको इन्फेक्टेड कर सकता है, तो आपको ये जानना है कि ये हमें किस प्रकार से इन्फेक्टेड करता है। तो सबसे जो बड़ी बात, जो मैंने इतने सारे वीडियोस देखे, इतने सारे लोगों की बातें सुनी, इतनी सारी जानकारी ली और टीवी पर भी जो न्यूज़ वगैरह देखी, तो इससे मुझे जो समझ में आया वो ये बात समझ में आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ये समझ में आया कि कोरोना वायरस जो है वो एक प्रकार का निर्जीव वायरस है और इसके ऊपर एक जो परत चढ़ी हुई है वो है आपकी वसा की परत। और वसा की परत होने की वजह से ये आपके कहीं भी चिपक जाता जल्दी से। जहां भी आप हाथ लगाते हैं, कहते हैं ना हाथ लगा के आपको इन्फेक्टेड कर दिया, कोरोना वायरस आपके लग गया, तो वसा की परत होने की वजह से ये कहीं भी चिपक जाता है। और चिपकने के बाद जब किसी भी प्रकार से अगर हमारी स्किन कहीं से कटी हुई है तो स्किन के माध्यम से आपके अंदर जा सकता है, अन्यथा हमारे मुंह के माध्यम से, नाक के माध्यम से हमारे अंदर जा सकता है। तो ये इसका सीधा साधा फंडा है कि किस तरह से हमारे अंदर जाएगा। और हमारे अंदर प्रवेश करने के बाद जब ये, क्योंकि हम एक सजीव प्राणी हैं, तो सजीव प्राणी के अंदर जब ये प्रवेश करता है तब इसकी संख्या बढ़ती है, ये अपनी संख्या को बढ़ाता है। सबसे पहले ये मुंह में रहता है, गले में रहता है और उसके बाद ये अंदर जाता है, फेफड़ों में जाकर ये अपनी संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है और एक प्रकार से इन फेफड़ों को ये अपना गढ़ बना लेता है। और कहते हैं ना कि जब गढ़ अजेय हो जाता है तो फिर उसको जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो क्या होता है कि जब ठीक हो जाते हैं ना तो फिर बार बार वो छुपे हुए योद्धा अंदर से निकलते हैं और फिर वो वापस से कोरोना वायरस से संक्रमण दिखाई देते हैं कि व्यक्ति फिर से संक्रमित है, तो फिर से उसको इलाज करो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई योद्धा छुपा हुआ अंदर रह जाता है और फिर वो कुछ समय बाद फिर वो निकल के आता है। तो आपको क्या करना है कि जैसे मैंने समझा है वो मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करना है कि इस कोरोना वायरस को अपने फेफड़ों तक जाने नहीं देना है, यहाँ तक कि गले में ही जाने नहीं देना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहला काम है कि ये जो आपको कहा गया है कि मास्क लगाओ, तो आपने ये मास्क को लगा लिया। आप मास्क लगाकर बाहर जाओ, नहीं तो 100 रुपए आपके जुर्माना लगते हैं। अब 100 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है कि आपको जुर्माना लगे तो आप दे नहीं सको, कोई बात नहीं, 100 रुपए आप निकाल कर दे दोगे, लेकिन ये आपकी जान बचाने के लिए सबसे बड़ा काम करेगा ये मास्क। एक तो हमारी बार बार अपने मुंह को छूने की आदत को छोड़ना पड़ेगा,
कि हम लोग बार बार जब भी कहीं जाते हैं, कुछ भी अपना चेहरा देखते रहते हैं, कांच में हाथ लगाते रहते हैं, बार बार इस आदत को छोड़ना होगा। जब तक साफ सुथरे अच्छे हाथ ना हो, साबुन से धोए हुए, हम अपने चेहरे को ना छुएं। उसके बाद जब हमने मास्क लगा लिया, तो आप जब मार्केट गए हैं या बाहर गए हैं, किसी से मिले हैं, आपने किसी सामान को छुआ है, चाहे सब्जी ले रहे हैं, चाहे आप सामान खरीद रहे हैं, चाहे आप कहीं पर खड़े हैं, आपने कहीं पर भी हाथ लगाया है, हो सकता है वायरस आपके हाथ में आ गया, हो सकता है वायरस आपके कपड़ों में आ गया, हो सकता है वायरस आपके बालों में भी आ गया, लेकिन फिर भी वायरस आपको इन्फेक्टेड नहीं कर पाया, क्योंकि आपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। तो नाक और मुंह के माध्यम से ये गले के अंदर आपके नहीं जा पाया। अब आप मार्केट से आए हैं, मार्केट से आकर आप सबसे पहला काम कीजिए कि मास्क को इस तरह से हटाइए। आपने मास्क को हटाया, सीधा जाकर इसको डस्टबिन में डालिए। और अगर धोने वाला मास्क है, कोई कपड़े का मास्क है, तो सीधा उसको साबुन से धो दीजिए, क्योंकि ये वायरस है जो साबुन की मार ही मरता है। साबुन लगाने से क्या होता है, वसा की जो परत होती है वो टूट जाती है और वो रेजा रेजा करके बिखर जाता है, खत्म हो जाता है वायरस। तो आप इस मास्क को डाल दीजिए, धो लीजिए। इसके बाद आपके जितने भी कपड़े हैं, सीधे आप बाथरूम में जाइए, नहाइए, अगर हो सके तो थोड़ा सा गर्म पानी से नहा लीजिए और कपड़े अपने साबुन से अच्छी तरह से धोकर डाल दीजिए। सिर से आप शैम्पू से, साबुन से नहाइए और कपड़े आप अपने डाल दीजिए। तो कहीं भी आपके अगर वायरस लगा भी है तो वो अब आपके ना तो शरीर में जाएगा, ना ही आपके घर में किसी को इन्फेक्ट करेगा। तो इस तरह से आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। और दूसरी बात है कि आप अपने हाथों को बार बार धोते रहिए। वो इसलिए कि किसी भी वजह से कहीं से भी वायरस आपके घर में भी आया हो, तो वो अगर आपने उस जगह को छुआ है तो आपके हाथों पर वायरस लगा है, क्योंकि ज्यादातर हम चीजें जो छूते हैं वो अपने हाथों के माध्यम से ही छूते हैं। बाकी हम कहीं अड़ते नहीं है, और अड़े भी होंगे तो हमारे कपड़ों पर ही लगेगा वायरस। हाथ से अगर हम छुएंगे तो हमारे मुंह के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश करेगा, क्योंकि हमारा हाथ जो है वो हमारे नाक पर भी टच होता है, हमारे मुंह पर भी टच होता है, हम अपने चेहरे को भी इस तरह से पोंछते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो इसलिए अपने हाथों को बार बार धोते रहिए साबुन से। आपने मास्क लगाया है, जरूरी नहीं है कि आप इस तरह का मेडिकल मास्क लगाएं, आप ये सिंपल मास्क लगा लीजिए। ये भी मैंने घर पे बनाया है, कपड़े का मास्क है, इसको लगा सकते हैं आप, इसको लगा लीजिए, तब भी आप बचेंगे। किसी भी तरह का मास्क है, किसी भी तरह का मास्क आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने इस चुन्नी को ही अच्छे से इसको लपेट सकते हैं और जा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए पूरा पूरा बचाव करेगा। तो इस तरह से हम अगर ये अपनाएं तो हम कोविड से बच सकते हैं। अब देखिए, एक बात और है कि हमें जो अगर हमारा गला सूख रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा गला सूखने लगता है, तो सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय तक हमको अपनी प्यास को दबाना नहीं है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग काम करते रहते हैं, काम करते करते हम इतने तल्लीन हो जाते हैं, चाहे कंप्यूटर में व्यस्त हैं, चाहे टीवी में हम फिल्म देख रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पानी पीने की भी खबर नहीं होती। गला सूख रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में पी लेंगे, ब्रेक आएगा तो चले जाएंगे। तो हमें अपने गले को तरोताज़ा रखना है, बिल्कुल एकदम नम रखना है गले को, ताकि जो सूखी खांसी वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ हमारे अंदर ना हो। तो गले को भी आप तर रखिए, मास्क लगाइए, गले को तर रखिए। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार से आपके गले तक कोरोना वायरस पहुंच जाता है तो आप कैसे बच सकते हैं? आप एक नियम बना लीजिए कि जब भी आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले गैस पर पानी गर्म कीजिए और गुनगुना पानी, लगभग 2-3 ग्लास गुनगुना पानी सिप करके सुबह सुबह पिए। अगर आप गर्म पानी पीते हैं, गुनगुना पानी पी रहे हैं, तो वसा की परत वाला कोरोना वायरस वो उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो बिखर जाएगा। तो यानी आपके गले में इन्फेक्शन नहीं रहेगा, तो गले से अंदर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमें गले तक भी उसको नहीं आने देना है, लेकिन अगर फिर भी गले तक भी अगर वो आ जाता है तो इस गर्म पानी से भी वो
हमें काफ़ी राहत देता है, काफ़ी फ़ायदा हमें मिलता है। और अगर ज़रा सी सर्दी जुकाम हो जाती है, खांसी हो जाती है, लगता है गले में कुछ हो रहा है, तो आप जो आयुर्वेदिक उपचार है, जो हमारी जो सांस नली खोलने के लिए जो आयुर्वेदिक उपचार दिए जाते हैं सर्दी जुकाम में, टीबी में, इस तरह में कुछ चूर्ण चटनियाँ दी जाती हैं, तो उनका उपयोग भी आप कर सकते हैं। तो बहुत राहत आपको मिलेगी। और ज़रूरी नहीं है कि वो कोरोना वायरस की वजह से ही हो, वैसे भी अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाती है तो आप आयुर्वेदिक उपचार ले लीजिए और कुछ ऐसी दवाइयाँ घर में रखिए ताकि आप उनको समय आने पर ले सकें। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से कोरोना वायरस के साथ हमको, अब मुझे लग रहा है कि इसके साथ ही हमें जीना है, क्योंकि पूरी तरह से जिस तरह से ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिस तरह से इसने अपने घातक हमले से लोगों को प्रताड़ित किया है, लोगों को मारा है, तो लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ये पूरी दुनिया से चला जाएगा। क्योंकि अभी जैसे जैसे हम स्क्रीनिंग करते जाएंगे, नए मरीज हमारे सामने आते जाएंगे, और क्योंकि स्क्रीनिंग सबकी नहीं हुई है तो अभी हम भरोसा भी नहीं कर सकते कि कोरोना वायरस जाएगा नहीं जाएगा, कब जाएगा, कब तक हमारे बीच रहने वाला है, या हमें इसके साथ रहने की आदत डालनी होगी। हो सकता है कि हमारी दुनिया भी बिल्कुल बदल जाए। जिस तरह से हम लोग बड़े बड़े आयोजन करते थे और भीड़ इकट्ठी करते थे और 500 लोग आज जीमने आ रहे हैं, 1000 लोग आज जीमने आ रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा? अब तो बिल्कुल सीमित रिश्तेदार हमारे आएंगे और वो भी सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे, साबुन से हाथ पहले धोएंगे और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से खड़े होंगे, तब जाकर वो किसी हमारे फंक्शन में बिल्कुल गैदरिंग कर पाएंगे। नहीं तो हमारे फंक्शन में कोई गैदरिंग भी लोगों की नहीं हो पाएगी। तो मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ बदलने वाला है। कोरोना वायरस के बाद की दुनिया बहुत ज़्यादा बदल जाने वाली है। तो क्या क्या होने वाला है, किस तरह से ये दुनिया बदलने वाली है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक